सास की उम्र के बाद बहुत से लोग देखना धुंधला महसूस करते हैं। चश्मा लगाना पड़ता है या चलने में पहले जैसी मजबूती नहीं रहती। लेकिन ये केवल बुढ़ापे के संकेत नहीं है, बल्कि इसका कारण आपके रोज के खाने में कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। आज मैं एक बहुत ही आसान रसोई की रेसिपी साझा करने जा रहा हूं, जो दृष्टि को सुधारने, प्रतिरक्षा को बढ़ाने और खास तौर पर पैरों की ताकत को फिर से पाने में मदद करती है, ताकि बुजुर्ग आत्मविश्वास के साथ चल सकें और गिरने का डर खत्म हो जाए। और सबसे अच्छी बात, मैंने खुद इस नुस्खे को आजमाया है और अब मुझे चश्मे की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ साफ देख पाता हूं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कृपया कमेंट में बताएं कि आप ये वीडियो भारत के किस हिस्से से देख रहे हैं। पूरे देश से जुड़े रहना हमारे लिए एक बड़ी प्रेरणा है। 50 की उम्र के बाद बहुत से लोगों को आंखों की समस्याएं होने लगती हैं। धुंधलापन, पानी आना, तेज रोशनी में चुभन, और ज्यादातर लोग तुरंत चश्मा या आई सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, अगर आप केवल दवा लेते हैं लेकिन अंदरूनी बदलाव नहीं करते, तो दृष्टि समय के साथ और भी कमजोर होती जाती है। आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक आयुर्वेद दोनों के अनुसार आंखों की रोशनी और पैरों की ताकत का गहरा संबंध होता है जिगर, रक्त संचार और रोज की खाने की आदतों से। इसलिए आज मैं केवल एक ट्रिक नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक समाधान साझा कर रहा हूं, भारतीय रसोई में आसानी से मिलने वाली सामग्री के साथ, जिससे बुजुर्ग धीरे धीरे सुरक्षित और स्थायी रूप से अपनी आंखों की रोशनी और पैरों की ताकत को फिर से पा सकें। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो कमेंट में 8 लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे साथ हैं। और 5, टमाटर, लाल रंग का तोहफा, जो आंखों की रोशनी और पैरों की ताकत बढ़ाए। भारत के अधिकतर घरों में टमाटर एक अनिवार्य सामग्री है, चाहे वो दोपहर की सब्जी हो या रसम और चटनी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पके हुए लाल टमाटर में एक मूल्यवान यौगिक होता है, लाइकोपीन, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है और रेटिना की रक्षा करता है। उम्र बढ़ने के साथ होने वाले मैक्युलर डिजनरेशन की प्रक्रिया को धीमा करता है। आयुर्वेद के अनुसार टमाटर में शीतल गुण होता है, यानी यह जिगर और रक्त को ठंडक देता है। जब जिगर स्वस्थ होता है तो आंखें साफ देखती हैं, और जब पाचन बेहतर होता है तो पैरों की ताकत भी लौट आती है, क्योंकि जिगर ही विटामिन डी और ए जैसे तत्वों का संग्रहण और रूपांतरण करता है, जो मांसपेशियों और हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा टमाटर में विटामिन ए, सी और पोटेशियम भरपूर होते हैं, जो रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं और इस तरह शरीर के छोटे छोटे मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करते हैं, खासकर पिंडलियों और टखनों तक, जो उम्र के साथ कमजोर पड़ते हैं। पारंपरिक और प्रभावी उपयोग के तरीके: सुबह खाली पेट टमाटर का रस पुदीने की पत्तियों के साथ लें। टमाटर को थोड़ा हींग और एक चम्मच घी के साथ पकाएं। इससे यह आसानी से पचता है और पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है। या आसान तरीका, टमाटर को काटकर उस पर सेंधा नमक और काली मिर्च डालें और दोपहर के भोजन से पहले सलाद की तरह खाएं। अगर इसे 15-30 दिन तक नियमित रूप से लिया जाए तो आप साफ महसूस करेंगे। न केवल आंखों की थकान कम होगी, बल्कि पैरों की ताकत भी साफ तौर पर सुधरेगी। बेहतर रक्त संचार और पोषक तत्वों के प्रभावशाली अवशोषण की वजह से। नटशोर, करी पत्ता, काड़ी पट्टा, एक छोटा मसाला, तेज आंखों और मजबूत पैरों का बड़ा राज मैसूर के पास एक छोटे से गांव में मेरी दादी कहा करती थी, अगर आंखें तेज चाहिए तो हर सब्जी में करी पत्ता जरूरी है। करी पत्ता केवल दाल तड़का या सुबह के उपमा में खुशबू लाने के लिए नहीं है। आयुर्वेद में इसे कर्ण कषाय कहा जाता है। यह खून को शुद्ध करता है, जिगर को साफ करता है और आंखों व स्नायु प्रणाली के कार्य को सहारा देता है। लेकिन जो बात बहुत से लोग नहीं जानते, करी पत्ता आंख मस्तिष्क पैर के बीच तालमेल को सुधारता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए, बी, सी और कई फ्लावोनॉइड्स प्रचुर मात्रा में होते हैं। आयुर्वेदाचार्य डॉ. राजीव दीक्षित के अनुसार
करी पत्ता एक न्यूरोटॉनिक की तरह काम करता है। यह तंत्रिका कोशिकाओं को पुनर्जीवित करता है और बुजुर्गों को संतुलन और पैरों की ताकत बनाए रखने में मदद करता है। पारंपरिक लेकिन प्रभावशाली उपयोग: 10 तो 15 ताजे करी पत्तों को पीसकर 1 चम्मच नींबू के रस में मिलाएं और सुबह पी लें, या फिर इन्हें सुखाकर पाउडर बना लें और गर्म चावल पर घी के साथ छिड़कें। स्वादिष्ट भी है और जिगर व आंखों के लिए फायदेमंद भी। अगर ताजे पत्ते न मिलें तो आयुर्वेदिक दुकानों से करी पत्ता पाउडर लेकर इस्तेमाल करें, यह भी उतना ही असरदार है। याद रखें, करी पत्ता केवल स्वाद नहीं बढ़ाता, यह आपके चलने की मजबूती, देखने की स्पष्टता और जीवन की ऊर्जा को बढ़ाता है। एक मुट्ठी पत्ते और आप मजबूत कदमों की ओर एक कदम और आगे बढ़ते हैं। 3. सहजन के पत्ते। सजन आंखों, घुटनों और पैरों के लिए चमत्कारी पत्ते। वाराणसी में एक आयुर्वेद सम्मेलन में वरिष्ठ पोषण विशेषज्ञ डॉ. P.N. त्रिपाठी ने कहा था, अगर एक ही पत्ता है जो आंखों, हड्डियों और मांसपेशियों के लिए एक साथ काम करता है तो वो है सहजन। वाकई में सहजन के पत्ते, जिन्हें दक्षिण भारत में सहजन के पत्ते, मुनगा या मोरिंगा भी कहा जाता है, सूक्ष्म पोषक तत्वों का खजाना है। इनमें 90 से अधिक पोषक तत्व होते हैं। विटामिन ए आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूती देते हैं। आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स खून के प्रवाह को सुधारते हैं, जिससे ऑक्सीजन पैरों की मांसपेशियों तक पहुंचती है और बुजुर्ग आसानी से चल फिर सकते हैं। आयुर्वेद में सहजन को शोभंजन कहा गया है, यानी वह जो शुभ लाता है। यह वात दोष से जुड़ी बीमारियों में भी दिया जाता है, जैसे पैरों में सुन्नपन, मांसपेशियों में ऐंठन और घुटनों का दर्द। घर पर प्रभावी उपयोग: 1 मुट्ठी ताजे सहजन के पत्ते लेकर गाजर और चुकंदर के साथ पीसें और सुबह पिएं, या पत्तों को सुखाकर पाउडर बना लें और रोज 1 चम्मच गर्म पानी के साथ लें। अगर ताजे पत्ते न मिलें तो आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से सहजन पाउडर लें। अगर आपको लगता है कि आपके पैर डगमगाते हैं या शाम होते होते आंखें धुंधली हो जाती हैं, तो शायद आप केवल 1 मुट्ठी सहजन के पत्तों की कमी महसूस कर रहे हैं। 15 दिन नियमित सेवन करें। आप पाएंगे कि पैरों में ताकत लौट रही है, आंखें साफ देख रही हैं और शरीर हल्का महसूस हो रहा है। नंबर 2, गाजर। तेज आंखों और मजबूत पैरों की मीठी याद। बचपन में जब भी सर्दियां आती थीं, मेरी दादी सुबह जल्दी उठती थीं, धूप में बैठती और ताजी लाल गाजरें कद्दूकस करती। वे गाजर का हलवा बनाती थीं, सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि जैसे वे कहती थीं, ये मिठाई आंखों को पोषण देती है और पैरों में ताकत बनाए रखती है। तब मुझे यह सिर्फ एक मीठा पकवान लगता था, लेकिन अब जब मैंने पोषण और आयुर्वेद को समझा है तो मुझे एहसास हुआ कि दादी की बात एकदम सही थी। गाजर में बीटा कैरोटीन होता है, जो विटामिन ए का पूर्व रूप है, जो रेटिना और ऑप्टिक नर्व के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन यही नहीं, गाजर में पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर होते हैं, जो रक्त संचार को सुधारते हैं, पैरों तक खून पहुंचाते हैं, सुन्नपन और सूजन को कम करते हैं और बुजुर्गों के पैरों और घुटनों की मांसपेशियों को सहारा देते हैं। परंपरागत चिकित्सा के अनुसार गाजर का स्वाद मधुर, रासा मधुरा होता है, जो पित्त और वात दोष को संतुलित करता है, मतलब आंखों की जलन को शांत करता है और स्नायु तंत्र को संतुलन देता है। इसलिए यह बुजुर्गों के भोजन में एक आवश्यक आहार है। सरल लेकिन औषधीय उपयोग: हर सुबह कच्ची गाजर का स्मूदी या रस पिएं। करी पत्ता या चुकंदर मिलाकर भी लें। गाजर को उबालें, सेंधा नमक और नींबू डालें। बढ़िया शाम का नाश्ता या पारंपरिक ढंग से हलवा बनाएं। स्वादिष्ट भी और पौष्टिक भी। अगर रोज सही तरीके से गाजर ली जाए तो आंखों की थकान कम होगी, नजर साफ होगी और चलने में स्थिरता आएगी। पैरों का सुन्नपन
और रात की ऐंठन कम हो जाएगी। एक गाजर, आंखों और पैरों के लिए एक संपूर्ण टॉनिक। 1. चुकंदर, बीटरूट। थकी आंखों और पैरों को जगाने वाला गहरा लाल रहस्य। अगर कोई एक ऐसी सब्जी है जो खून को साफ करती है, दिमाग को पोषण देती है और दृष्टि को फिर से जागृत करती है, तो वो है चुकंदर। हैरानी की बात यह है कि बहुत से लोग चुकंदर को केवल सलाद की एक साइड डिश मानते हैं, लेकिन हैदराबाद स्थित भारतीय पोषण संस्थान NIN के शोध के अनुसार चुकंदर को 60 वर्ष के बाद के लोगों के लिए सर्वोत्तम आहार में से एक माना गया है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो दृष्टि में गिरावट, चक्कर और पैरों की कमजोरी का अनुभव करते हैं। इसका कारण है चुकंदर में प्राकृतिक नाइट्रेट भरपूर होते हैं, जो शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलते हैं, जिससे रक्त वाहिकाएं फैलती हैं और आंखों, रेटिना और पैरों की मांसपेशियों तक खून का प्रवाह बेहतर होता है। यह बात आधुनिक चिकित्सा और आयुर्वेद दोनों मानते हैं। बीटरूट enhances oxygen delivery to muscles and the optic nerve. It's a game changer for aging people. डॉ प्रिया देसाई BMS चुकंदर में फोलेट, आयरन एंड विटामिन C भी होता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करते हैं, जिससे आंखों की कोशिकाओं को पोषण मिलता है और पैरों की मांसपेशियां उम्र के साथ कमजोर नहीं होती। प्रभावी और आसान उपयोग। चुकंदर, गाजर और कुछ करी पत्तों के साथ रस निकालें और सुबह खाली पेट पिएं, या चुकंदर को नींबू और अदरक के साथ पीसकर एक डिटॉक्स टॉनिक के रूप में लें। अगर आप इसे 15-20 दिन नियमित लें, तो आप पाएंगे कि सीढ़ियां चढ़ना आसान हो गया है, चलने में स्थिरता है और अंधेरा होने पर नजर भी पहले से बेहतर है। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं कभी रात में धुंधला देखता था और पैरों की कमजोरी के कारण गिर चुका था, लेकिन इस मिश्रण को 1 महीने पीने के बाद मेरी नजर साफर हो गई और मैं आत्मविश्वास से चलने लगा। चुकंदर केवल एक आहार नहीं, बल्कि एक संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली की नींव है। दिल, जिगर, आंखें और पैरों की ताकत तक। तो हमने आज 5 अद्भुत खाद्य पदार्थों की खोज की, टमाटर से लेकर चुकंदर तक, जो आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं, दिमाग को तेज रखते हैं और खासकर उम्र के बाद के पैरों की ताकत को लौटाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, केवल सही खाना काफी नहीं होता। औकाते एक महत्वपूर्ण सच्चाई है जो बहुत कम लोग बताते हैं। बहुत से लोग अच्छे से खाना खाते हैं, फिर भी आंखें थकी हुई रहती हैं, पैर कांपते हैं और गिरने का डर बना रहता है, क्योंकि वे अनजाने में कुछ हानिकारक खान पान की आदतों को जारी रखते हैं। इसलिए इस वीडियो के अंत से पहले मैं एक और जरूरी हिस्सा साझा करना चाहता हूं। वे चीजें जो हमें नहीं खानी चाहिए, ताकि हमारी सारी मेहनत बेकार न जाए। और मैं एक सच्ची कहानी भी बताऊंगा, एक ऐसे व्यक्ति की जो आंखों की रोशनी और पैरों की ताकत खो रहा था, और केवल सुबह के नाश्ते में बदलाव करके उसने अपनी जिंदगी बदल दी। आखिर तक साथ बने रहिए, क्योंकि यही वो छोटी बातें होती हैं जो बुढ़ापे में बड़ा फर्क लाती हैं। आधुनिक पोषण विज्ञान और आयुर्वेद दोनों कहते हैं 50-60 की उम्र के बाद अगर आप अपनी आंखों की रोशनी और पैरों की ताकत बनाए रखना चाहते हैं, तो इन 3 प्रकार के खाद्य पदार्थों से बचें। ज्यादा तेल में तले हुए और कुरकुरे खाद्य पदार्थ, विशेषकर समोसा, पकोड़ा, भटूरे, अगर नियमित खाएं तो ये छोटी रक्त वाहिकाओं को बंद कर सकते हैं, जिससे आंखों की रेटिना और पैरों के नाड़ी तंतुओं में खून का प्रवाह रुकता है, सुन्नता और संतुलन की कमी हो सकती है। आयुर्वेद के अनुसार गुरु भारी आहार स्रोत ऊर्जा के मार्ग को अवरुद्ध करते हैं, जिससे आंखों और पैरों को पोषण नहीं मिलता। सफेद चीनी, कोल्ड ड्रिंक और पैक्ड मिठाइयां ये ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचाते हैं और मांसपेशियों की कक्षय को तेज करते हैं, विशेष रूप से जब शरीर में इंसुलिन स्तर में उतार चढ़ाव होता है। इसके बजाय गुड़, मिश्री या खजूर का उपयोग करें। ये जिगर और आंखों के लिए फायदेमंद है।
प्रोसेस्ड या बार बार गर्म किया हुआ डेयरी उत्पाद, पैक्ड दूध, रिफाइंड बटर और कृत्रिम मिठास वाला दूध, ये आम आयुर्वेद के अनुसार शरीर में विष उत्पन्न करते हैं, जो जोड़ों में जमा होता है, घुटनों में दर्द और पैरों की कमजोरी लाता है। हल्की सी याद, बुजुर्गों की सेहत केवल इस पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या खा रहे हैं, बल्कि इस पर भी कि आप क्या नहीं खा रहे हैं। इन 3 खाद्य समूहों से दूरी बनाकर देखें, आपको खुद महसूस होगा, शरीर हल्का लगेगा, आंखें साफ देखेंगी और शाम को पैर थकेंगे नहीं। सच्ची कहानी, मिश्रा जी और उनकी आदतें। इलाहाबाद के रहने वाले मिश्रा जी 68 वर्ष के गणित के अध्यापक रहे। रिटायरमेंट के बाद भी वे वही नाश्ता करते थे जो हमेशा से करते आए थे, मीठी चाय और 2 समोसे। शुरू में सब ठीक था, लेकिन 2 साल के भीतर समस्या शुरू हो गई। शाम होते ही नजर धुंधली हो जाती, जब बाकी लोग साफ देख पाते थे। पैर कांपने लगे, ज्यादा देर खड़े रहना मुश्किल हो गया और सीढ़ियां चढ़ना धीमा हो गया। कई बार बाथरूम में फिसलते फिसलते बचे क्योंकि संतुलन नहीं रहा। डॉक्टरों ने बताया हल्की एनीमिया, खराब रक्त संचार और तंत्रिका दुर्बलता। लेकिन जो बात मिश्रा जी को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी, वो थी एक युवा आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह। अगर आप सिर्फ अपना नाश्ता बदल दें, समोसा छोड़ें, चीनी कम करें और गाजर चुकंदर का 1 गिलास जूस शामिल करें, तो सुधार शुरू हो सकता है। मिश्रा जी ने मान लिया। 4 हफ्तों में ही वे 15 मिनट लगातार बिना थके चल सके। और सबसे बड़ी बात, अब उन्हें दोपहर में अखबार पढ़ने के लिए चश्मे की जरूरत नहीं रही। कभी कभी दवा नहीं, बल्कि हमारी रोज की छोटी आदतें ही आंखों की रोशनी और पैरों की ताकत को चुपचाप छीन लेती हैं। मिश्रा जी की कहानी इसका प्रमाण है। एक छोटा बदलाव, बड़ा असर। आज हमने एक यात्रा पूरी की, केवल आंखों की रोशनी और पैरों की ताकत की नहीं, बल्कि उन परंपराओं की ओर लौटने की यात्रा भी। प्राकृतिक खाना, आदतों से इलाज, धीरे जीना, अपने शरीर को समझना। मुझे पता है बुढ़ापा आसान नहीं होता। शरीर थकता है, आंखें मुरझाती हैं, पैर कमजोर लगते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम पीछे छूट रहे हैं। लेकिन याद रखिए, बुढ़ापा कमजोरी नहीं है, अनुभव की ताकत है। अगर आप हर सुबह 1 गिलास प्राकृतिक जूस जोड़ें, तले हुए भोजन से दूरी बनाएं और हल्की धूप में कुछ कदम चलें, तो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके शरीर खुद को पुनः प्राप्त करेगा। मेरे दिल से मैं इस वीडियो को देख रहे हर बुजुर्ग को यह शुभकामना देता हूं। आपकी आंखें हमेशा चमकती रहें, आपके पैर मजबूती से खड़े रहें और आपका दिल शांति से भरा रहे। अगर यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम साथ मिलकर इस स्वस्थ, सक्रिय और स्नेह भरे बुजुर्ग जीवन की यात्रा जारी रख सकें। नमस्ते और फिर मिलेंगे।